सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे और सभी खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनीकॉम्ब इसके 7th चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द इन्वेंशन ऑफ वीटा वॉन्क। द इन्वेंशन ऑफ वीटा वॉन्क। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इन्वेंशन का मतलब होता है खोज करना, ठीक है, कोई चीज दरियाफ्त करना, कोई चीज बनाना। और वीटा वॉन्क जो है, वीटा वॉन्क एक किस्म का एक ड्रिंक है, एक किस्म का एक लिक्विड है जिसको पीकर इंसान की एज जो है वो चेंज हो जाती है। इंसान की एज या तो कम हो जाती है या तो बढ़ जाती है। ये किस्म का ड्रिंक है, एक किस्म का लिक्विड है, इतना आप याद रख लीजिए। ये किस्म का ड्रिंक है जिसकी वजह से, जिसके पीने के बाद इंसान की एज चेंज हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले कुछ पूछा जाता है हमसे, हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो। क्या पूछा जाता है कि हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो, कौन से वो पुराने लोग हैं, मतलब कौन से बूढ़े लोग हैं वो जिनको आप जानते हो। क्या कोई ऐसा है जिसको आप जानते हैं? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर एक्स्ट्रा, क्या आपके घर में है? What are the oldest things you have in your house, in your city, town or village? कौन सी पुरानी चीजें हैं आपके घर में, आपकी सिटी शहर में, या फिर आपके विलेज, टाउन या विलेज, कस्बे या फिर गांव में, कौन सी पुरानी चीजें हैं? हाउ ओल्ड आर दे, अगर है तो वो कितनी पुरानी है। हाउ ओल्ड आर दे, अगर है तो वो कितनी पुरानी है। हैव यू एवर विश्ड दैट यू आर ओल्डर, क्या आपने कभी ख्वाहिश की है, क्या आपने कभी ये विश की है कि हम थोड़े बड़े होते? फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन क्लास 7th, प्रोबेबली आपकी एज जो है 12 साल से आपकी एज डाउन हो सकती है, कम हो सकती है, लगभग 12 साल के मान लेते हैं। क्या आपने कभी ये ख्वाहिश की है कि काश हम 20 साल के होते आज, काश हम अपने टीचर की तरह होते? है ना, मतलब अगर आपने नहीं की है, जितने भी देख रहे हैं आप में से मैक्सिमम बच्चों ने तो की होगी। हैव यू विश दैट यू कुड ग्रो अप इन हरी? क्या आपने कभी ये विश की है कि हम जल्दी बड़े हो जाए, हम जल्दी बड़े हो जाए? क्या आपने कभी विश की है? तो ये कुछ सवाल पूछे गए हैं, इनका आप अच्छी तरह से जवाब दे सकते हैं क्योंकि ये सारी चीजें तो आप ही जानते होंगे। हम शुरू करते हैं आप अपने चैप्टर को, द इन्वेंशन ऑफ वीटा वॉन्क। मिस्टर विली वोंका begins by inventing वोंका वाइट which makes people younger। मिस्टर विली एक शख्स का नाम है, मिस्टर विली वोंका इसका नाम है पूरा, ठीक है। ये शुरू करते हैं एक चीज बनाना, वोंका वाइट, एक ड्रिंक, एक लिक्विड, वोंका वाइट जिसका नाम है। सबसे पहले आपको ये नोट करना है, अपनी बुक खोलो और देखो, चैप्टर का नाम है वीटा वॉन्क, और सबसे पहले ये क्या बनाना शुरू करते हैं? वोंका वाइट। वीटा वॉन्क और वोंका वाइट में फर्क है, ठीक है। ये वोंका वाइट जो है ये क्या करता है? विच मेक्स पीपल यंगर, ये लोगों की एज को कम कर देता है, ये लोगों को यंग बना देता है, जो बूढ़े लोग हैं उनकी एज को कम कर देता है। बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रांग, लेकिन साथ में ये भी बताया जाता है कि ये वोंका वाइट जो है ये बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत तगड़ा है। सम पीपल डिसअपियर, कुछ लोग जो हैं वो गायब हो जाते हैं। इसको कंज्यूम करने के बाद, इसको पीने के बाद कुछ लोग जो हैं पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, मतलब वो, उनकी एज इतनी कम हो जाती है कि वो पूरे के पूरे गायब हो जाते हैं। बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस। क्यों कम हो जाते हैं? क्योंकि उनकी एज माइनस हो जाती है। वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87। एक शख्स एक्चुअल में 87 -87 हो गया था, मतलब जीरो से वो माइनस की तरफ 87 चला गया था। सोचो, ठीक है, which means he's got to wait 87 years before he can come back। इसका मतलब ये है उसको 87 years तक वेट करना है वापस आने के लिए। वो कितना बूढ़ा था, कितना बड़ा था, वो तो यहाँ पे नहीं बताया गया, लेकिन वो -87 चला गया, जीरो से भी 87 नीचे। अब 87 साल उसको इंतजार करना है वापस आने के लिए। बात समझ में आ रही है? चलिए, ये पहला पैराग्राफ था, बढ़ते हैं आगे। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग। यहाँ पे एक और लाइन है, बताया जाता है कि मिस्टर विली वोंका को कुछ नया बनाने की जरूरत है। तो जो इसने वोंका वाइट ड्रिंक बनाया इसके साथ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि ये लोगों को बहुत छोटा कर देता है, कुछ लोग गायब हो जाते हैं, इवन कुछ लोग माइनस में चले जाते हैं, ठीक है। डिसअपियर, जीरो तक जो पहुंचेगा तो गायब हो जाएगा, लेकिन जो अब जीरो से भी नीचे जाएगा वो तो माइनस में जाएगा, यानी कि उसको फिर इंतजार करना पड़ेगा उतने सालों का कि वो वापस आए। सो यहाँ पे इस प्रॉब्लम की वजह से मिस्टर विली वोंका को कुछ नया दरियाफ्त करना पड़ेगा, कुछ नया बनाना पड़ेगा। तो पहला पार्ट शुरू होता है। मिस्टर वोंका said, so once again I rolled up my sleeves and set to work। मिस्टर वोंका भी खुद कहते हैं कि एक दफा का जिक्र है कि मैंने क्या किया, मैंने अपने स्लीव्स तो नहीं, इनको रोल किया, ऊपर की तरफ किया और मैं अपना काम करने बैठ गया। सेट टू वर्क का मतलब होता है begin to work, अपना काम शुरू करने के लिए बैठ गया। once again I squeezed my brain searching for a new recipe।
आई हैड टू क्रिएट एज, कहता है कि मैंने अपने दिमाग पे जोर दिया और मैं कुछ नई रेसिपी ढूंढने की सोच रहा था। आई हैड टू क्रिएट एज, कहता है कि मुझे अब एज बनानी है। देखो पहला जो ड्रिंक इसने बनाया था उसमें क्या कर रहा था, ये एज कम कर रहा था। अब दूसरा ये सोच रहा है कि कुछ मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा, कुछ ऐसी रेसिपी जिससे लोगों की एज बढ़ जाए, टू मेक पीपल ओल्ड, ताकि लोगों को मैं ओल्ड बना सकूं, उनकी एज बढ़ा सकूं। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, हा हा आई क्राइड। साथ में कहता है कि मैं हंस रहा हूँ जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के। क्राइड का मतलब चिल्ला चिल्ला के, हा हा जोर जोर से, कि मुझे लोगों की एज इतनी बढ़ानी है कि वो ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, ये तीनों फॉर्म में यहाँ पे यूज कर रहा है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, कि वो बहुत बूढ़े हो जाए, कि वो उनकी एज बहुत बढ़ जाए। समझ में आ रहा है ना आपको? ये क्लियर है ना सब? फॉर नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम, कहता है कि अब मेरे दिमाग में आइडियाज आने शुरू हो गए थे, अब मेरे दिमाग में ख्यालात आने शुरू हो गए थे। व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? सबसे पहले इसके माइंड में एक सवाल आता है, कौन सा? कि व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, कि इस दुनिया में सबसे पुरानी और सबसे लिविंग थिंग जो हो, पुरानी लिविंग थिंग कौन सी है, सबसे पुरानी जानदार चीज कौन सी है इस दुनिया में, ये इसके जहन में सवाल आ जाता है। व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, कौन सी पुरानी चीज है जो बहुत लंबे अरसे तक जिंदा रही है। तो ये इसके दिमाग में सवाल आते हैं। बढ़ते हैं आगे। अ ट्री, चार्ली सेड, चार्ली एक और कैरेक्टर है, वो इसे कहता है कि एक ट्री, एक दरख्त, एक दरख्ती पुरानी चीज है जो ओल्ड है और लिविंग है। दरख्त लिविंग है ना। राइट यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, इसे कहता है कि राइट यू आर चार्ली, चार्ली क्या आप सही कह रहे हैं, क्या एक पेड़ की पुरानी चीज है और लिविंग थिंग है, बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री, लेकिन साथ में ये भी इसे पूछता है कि किस तरह का पेड़, जो आप कह रहे हैं कि पेड़ पुरानी चीज है, लिविंग थिंग है, लेकिन किस तरह का पेड़? नॉट द डॉगलेस फिर, नॉट द ओक, नॉट द सीडर, नो नो माय बॉय। तो ये से कहता है कि क्या वो डॉगलेस फिर एक पेड़ का नाम है, क्या वो डॉगलेस फिर तो नहीं, क्या वो ओक तो नहीं, ओक भी एक पेड़ का नाम है, यहाँ फिर वो सिडार तो नहीं, सिडार भी एक किस्म का पेड़ है। बुक खोलो, साइड में यहाँ पे इन पेड़ों के नाम भी दिए हुए और इनकी तस्वीरें भी बनाई गई हैं। नो नो माय बॉय, इसे कहता है कि नहीं नहीं मेरे बच्चे, ये वो पेड़ नहीं है। इट इज अ ट्री कॉल्ड द ब्रिसलकोन पाइन दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पार्क पीक इन नेवाडा, यूएसए। चार्ली से कहता है कि मेरे बच्चे, ये वो पेड़ नहीं है, ये वो पेड़ है जिसका नाम है ब्रिसलकोन पाइन। ब्रिसलकोन पाइन पेड़ है जो कहाँ ग्रो होता है, जो कहाँ बड़ा होता है? स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक। व्हीलर पीक एक चोटी है, एक पहाड़ी है, यूएसए के एक शहर निवेडा में, वहां पे ये पाए जाते हैं ब्रिसलकोन पाइन। ये वही पेड़ है जो बहुत पुराना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपको? इज इट क्लियर? ओके। You can find bristlecone pines on Wheeler Peak today that are over 4,000 years old. चार्ली से कहता है कि आपको ये ब्रिसलकोन पाइन्स मिलेंगे कहाँ पे? व्हीलर पीक पे, इसी चोटी पे, इसी पहाड़ी पे, जो 4,000 साल पुराने हैं। कितने? 4,000 साल पुराने, नॉट अ जोक, इतने पुराने पेड़। दिस इज फैक्ट चार्ली, जैसे कहता है कि दिस इज फैक्ट, क्या है? सच है चार्ली। आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट यू लाइक एंड लुक that word up in the dictionary when you get home, will you please? अब इसे कहता है क्या ये सच है चार्ली? आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट कहते हैं बच्चों एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे शख्स को जो पेड़ों की इंफॉर्मेशन, पेड़ों की जानकारी रखता हो, जिनको पेड़ों की जानकारी है, उनको डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, अंडरलाइन कर लीजिए इस वर्ड को, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। इसलिए कहता है कि आप किसी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं, ठीक है, इस पेड़ के बारे में अगर आप चाहो तो, और इस वर्ड को, इस डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट वर्ड को अपनी डिक्शनरी में भी देख लेना जब आप घर जाओगे तो। विल यू प्लीज, इसे पूछता है क्या आप ऐसा करोगे मेहरबानी करके? सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ। अब ये कहता है विंकी कि विली विली वोंका कहता है कि मैं अपना काम करने बैठ गया। स्टार्टेड मी ऑफ का मतलब ये अपना काम करने बैठ जाता है। आई जंप्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स। क्या कहता है कि जल्दी ही मैं ग्रेट ग्लास एलिवेटर में जंप मारता हूँ, उसमें बैठ जाता हूँ। ग्रेट ग्लास एलिवेटर क्या? एक किस्म का प्लेन है, एक किस्म का प्लेन है जो जल्दी सफर तय करता है। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना हुआ प्लेन है जो जल्दी सफर तय करता है। कहता है इसमें मैं बैठ जाता हूँ एंड रश ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स। और मैं जो सबसे पुरानी चीजें हैं उनसे कुछ पार्ट्स, जो पुरानी चीजें हैं उनके कुछ पार्ट्स, स्पेशल पार्ट्स में कलेक्ट करने के लिए पूरी दुनिया का दौरा लगाने के लिए चला जाता हूँ इस प्लेन में बैठ के। बात समझ में आ रही है ना बच्चों आपको? शाबाश। अब नीचे
एक लिस्ट दी गई है कि क्या क्या ये कलेक्ट करता है, कौन कौन सी चीजें ये जमा करता है। ओल्ड लिविंग थिंग्स। सबसे पहले a pint of sap from a 4000 year old bristlecone pine। सबसे पहले इसी bristlecone pine के पास चला जाता है, वहां से थोड़ी सी रस ले लेता है इसकी, जो 4000 साल पुराना पेड़ है। इसकी पेड़ों से, वो जो जंगली पेड़ होते हैं उनसे वो रस निकलती रहती है ना, हाँ, वो ये कलेक्ट कर लेता है थोड़ी सी। 4000 साल पुराना पेड़ जो है, एक चीज। दूसरी, the toenail clippings from a 168 year old Russian farmer called Petrovich ग्रेगोरोविच। ये एक फार्मर का नाम है, रशियन फार्मर है, जो 168 ईयर ओल्ड है, 168 साल बूढ़ा रशियन फार्मर किसान। इसके ये टोनेल, पैर के जो अंगूठे के नाखून है ना, वो ले लेता है। एक फार्मर, एक किसान जो रशियन है, जो रशिया का रहने वाला, उसका नाम है पेट्रोविच ग्रेगोरोविच। उसके टोनेल ले लेता है, पैर के अंगूठे के नाखून ले लेता है। हो गई दो चीजें, एक तो ब्रिसलकोन का वो सैप, और दूसरा इस फार्मर के टोनेल क्लिपिंग्स। एन एग लेड बाय a 200 year old tortoise belonging to the king of Tonga। और ये एक अंडा ले लेता है, जो अंडा एक टॉर्टाइज का होता था, जो एक टॉर्टाइज 200 साल पुराना है, 200 साल बूढ़ा है। जो टॉर्टाइज किसका था? किंग ऑफ टोंगा का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द टेल ऑफ a 51 year old horse in Arabia। एक पूंछ ले लेता है घोड़े की, जो घोड़ा 51 years old है, अरबिया का। तो ये लिस्ट है, आपको इन चीजों के नाम याद रखने की, कौन कौन सी चीजें जमा कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है। द विस्कर्स ऑफ a 36 year old cat called Crumpet। क्रम्पेट नाम की बिल्ली से, जो 36 साल की पुरानी है, 36 साल की एजड है, उससे ये विस्कर्स ले लेता है, उससे वो मूछें ले लेता है। An old flea which had lived on crumpets for 36 years। फ्ले कहते हैं इंसेक्ट्स को, वो इंसेक्ट्स जो दूसरे जानवरों के ऊपर पलते हैं, जो खून वहां से सक करते हैं, चूसते हैं, और वो उस तरह से अपना बसर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंसान के सर में, बालों में जुएं होती हैं, वो जुएं इंसान से खून चूसती हैं और वहीं पे वो पलती हैं। इसी तरह फ्ली, ये जानवर होते हैं, कीड़े होते हैं, जो जानवरों के ऊपर पलते हैं। कैट्स के ऊपर होते हैं, काउस के ऊपर होते हैं, हॉर्सेस के ऊपर होती हैं। तो यही फ्ले, पुराना फ्ले, जो इसी क्रम्पेट कैट के ऊपर 36 साल से, देखो कैट की 36 साल थी, उसी के ऊपर ये ओल्ड फ्ले थे, वो भी 36 साल के थे, वो ये ले लेता है। ये फ्ले जमा कर लेते हैं, ये कीड़े मकोड़े फ्ले जमा कर लेता है। फ्ले मैंने आपको समझा दी, नोट कर लेना। द टेल ऑफ a 207 years old giant rat from Tibet। और एक दुम ले लेता है, जो 2007 साल पुरानी एक जेंट रैट थी उसकी। जेंट मतलब बहुत बड़ी, बहुत भयानक बड़ी, और रैट मतलब चूहा, तिब्बत की रहने वाली। द ब्लैक टीथ ऑफ a 97 year old ग्रैमलिक किंग लिविंग इन द केव ऑन माउंट पॉपोकेटपैन। ठीक है, ब्लैक टीथ, एक काला दांत ले लेता है, जो 57 साल पुराना ग्रेमैल्किन, एक किस्म का जानवर है, जो कहाँ रहता था? केव ऑन माउंट पॉपोकेटपैन। माउंट कैटकोपैट पे, एक पहाड़ पे एक गुफा थी, वहां पे एक जानवर रहता था जिसका नाम था ग्रीमेल्किन। उसका काला दांत ले लेता है, और ये 97 years old था। और द नकल बोन्स ऑफ है 700 year old कैटोलो फ्रॉम पीरू। कैटोलो एक और जानवर है, पीरू में रहता है, इसकी नकल बोन्स ले लेता है, जो मतलब उंगलियों की हड्डियां होती हैं, जो 700 साल पुराना है। ये 700 साल पुराना है, और इसकी ये नकल बोन्स, हड्डियां ले लेता है। इस जानवर का नाम है कैटेलो, और ये पीरू का है। आपको बात समझ में आ रही है बच्चों?